मुस्तनद किताबों में लिखा है कि जो बंदा नमाज का एहतमाम पहली सफ़ों में अगर वो नहीं आता, फरिश्ते उसकी इयादत हो जाते हैं। और अगला वादा और है, अगर वो बीमार होता है इयादत हो जाते हैं, अगर वो किसी काम में जाता है तो फरिश्ते उसकी मदद करते हैं, उसका साथ देते हैं। फरिश्ते आपका साथ देंगे, फरिश्ते साथ देंगे। मेरे पास एक सर ने एक अजीब बात लिखी है, मुझे अच्छी लगी। मैं पढ़ रहा था, कहने लगे कि एक बार मेरा खेत कमजोर था, मौसम बदलने और तेज हवाएं चलने लगी। मैं खेत में गया और हवा से कहा, आवाज उन्हें कि अल्लाह की तरफ से चलती है तो ये जान लो कि मेरा खेत कमजोर है, अगर तुम उसके ऊपर से झोंके की शक्ल से गुजरोगी तो मेरा फसल गिर जाएगा। मैं अल्लाह का नायब होने के नाते तुमको हुक्म देता हूँ तो अगर मेरी फसल के ऊपर से गुजरना है तो कोई नुकसान ना हो और मेरी फसल से दूर चली जाओ। हाँ, मैं अल्लाह का नायब हूँ। इंसान खलीफतुन फिल अर्ज़ है, ये सुना था कभी? खलीफतुन फिल अर्ज़, अल्लाह ने उसे जमीन में अपना नायब बनाया है। मैं अल्लाह का नायब हूँ, अल्लाह का हुक्म। ये कौन सी बात है? ये वो दरियाए नील की बात। उन्होंने कहा ये दरियाए नील जो है उसमें एक रस्म है, हर साल एक औरत को दुल्हन बना के उसमें डालो और वो बह जाए और उसका कत्ल हो जाए तो फिर तो दरिया नील चले। हर साल ये करो। और जब मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में हज़रत अमर बिन आस में आते थे, उन्होंने जो है मिस्र का मैं कि ये तरतीब है, हज़रत उमर ने खत लिखा और खत में ये लिखा कि ए नील, अगर तू अल्लाह के अमर से चलता है तो चल, और अगर अपनी मर्जी से चलता है हमें तेरी जरूरत नहीं। क्यों? रूह की दुनिया के शहंशाह थे, उन्हें अल्लाह के खजानों से मिलने का तरीका भी आ गया था, अल्लाह से पाना भी आ गया था, अल्लाह से लेना भी आ गया था। क्यों? कि मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। ये वो बात है। ए हवा, मेरा खेत कमजोर है और तेरी शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा मेरा खेत। क्या कर? अगर तो चलती है अल्लाह के अमर से है हवा तो फिर इस खेत को बचाती हुई निकल जा, और अगर तेरी अपनी मर्जी है तो मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। अगर तू अपनी मर्जी करती है तो मेरा हुक्म न मानना, और अगर मेरे रब की मर्जी से चलती हवा तो फिर मेरा हुक्म मान। क्यों? मैं खलीफतुन फिल अर्ज़ हूं। यह कहकर मैं घर आ गया। मौसम के थम जाने के बाद फसलों की तरफ गया, मैं हैरान हो गया। आसपास वाली फसलें जो कि अच्छी थी, बेहतरीन थी, वो जमीन पर लेटी हुई थी, गिर गई थी, जबकि मेरी फसल कमजोर होने के बावजूद ठीक ठाक खड़ी थी। और आगे लिखा है, ये अमल मैंने बहुत सी चीजों पे किया, बेजान भी और जानदार भी, सबसे मैंने मेरा कहा माना और मेरा काम हो गया। सबने मेरा कहा माना और मेरा काम हो गया। फिर ये मखलूक और ये सहाबा की जिंदगी में मौजूद है। गज़वा हो रहा है, दिन ढल रहा है। सूरज को कहा, अगर तो अल्लाह के अमर से निकलता है और डूबता है तो ठहर जाओ। सूरज ठहर गया। आज का दिन गुरूब हो गया तो गज़वा फिर, और सूरज ठहर गया और अल्लाह ने फतह अता। शेर ने रास्ता रोका हुआ है, सहाबी अल्लाह के हबीब के गुलाम आए और लोग बच के चल रहे हैं कि शेर ने रास्ता रोका हुआ है। तशरीफ ले गए, फरमाया अगर तुझे किसी को खाने का हुक्म है तो उसको खा ले, तकदीर में लिखा है मौत, वरना लोगों का रास्ता न रोक। शेर सर झुका, दुम दबा के एक तरफ चला गया। जानदार भी और बेजान उनका हुक्म मानते थे।
जमीन हिलने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना की जमीन पे कोड़ा मारा और कोड़ा मार के फरमान लगे, क्या उमर तेरे ऊपर नाइंसाफी करता है तो हिल रही है। उसके बाद फिर कभी जमीन का जलजला नहीं आया। लावा निकला, आग निकली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत तमीम दारी, जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबी में चिराग जलाया था, रोशनी की थी, उनको भेजा। तो हजरत तमीम दारी गए और अपनी चादर को लेके आग के सामने ऐसे किया जैसे किसी चीज को इकट्ठा करते हैं और अल्लाहु अकबर कहते गए। वो आतिश फिशा लावा तो पत्थरों को पिघला दे और बंदे को तो मोम की तरह पिघला दे। वैसे सिमटता गया और ये बढ़ते गए। जिस पहाड़ से वो आतिशफिशा लावा निकला था, उस पहाड़ के अंदर चला, ऊपर पत्थर दे के आ गए, आज तक लावा नहीं निकला। जब उस करीम से ताल्लुक बनेगा, फिर बातों ही बातों में काम हो जाएगा। फसल को कह दिया, फसल ये हो जाओ। फरिश्तों को कह दिया, फरिश्ते मैं तुम्हें ये अमाल का हदिया दे रहा हूँ, ये तस्बीह है, ये जिक्र है, ये सूरत फातिहा, ये सूरत इखलास है, ये दरूद पाक है, ये मैं हदिया दे रहा हूँ। फरिश्तों जाके ना ये हदिया मेरा फलां काम करके ले आओ और मेरा फलां पैगाम दे दो। फरिश्ते करते हैं, अमाल से होता है।